नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के हमने फॉर्मूले पढ़े थे। आज इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में आऊँ तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। पिछले लेक्चर में फॉर्मूले ही हमने किए थे। 2 क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो फॉर्मूले याद हैं तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से फॉर्मूले अगर नहीं याद हैं तो जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं तो वो फॉर्मूले एक बार आप, क्योंकि नोट्स भी आपको मैं डाल देता हूँ, तो वो नोट्स साथ में रख लेना ताकि फॉर्मूले याद नहीं है तो साथ साथ में फॉर्मूले याद हो जाएं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि फॉर्मूले क्वेश्चंस के द्वारा भी आपको चीज़ें याद करवाता रहूं। ठीक है, तो यही हमारी खासियत है कि आपको क्वेश्चन करते हैं तो भी आपको फॉर्मूले याद में करवाता रहता हूं। ठीक है, तो ये भी हम करते रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन है आपका ऐसा, आज का पहला क्वेश्चन कि यदि y बराबर आपको दिया है tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स 1/x, तो आपसे कहा है कि तो dy/dx ज्ञात करो। तो dy/dx आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद है, देखो tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स 1/x फॉर्मूला आपने पढ़ा है। कैसा पढ़ा है? ये फॉर्मूला आपने कुछ देखा हुआ लग रहा है कि अगर tan इनवर्स 1/x हो तो आप उसको कोट इनवर्स x कर सकते हैं। अगर ऐसा आप यहाँ पर लगाएंगे तो देखो क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस का कोट इनवर्स x। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, क्या? tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या पढ़ा है? π/2 होता है। वेरी गुड, y बराबर π/2। तो अगर आप dy/dx इसका निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये है कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आगे, y बराबर आपको दिया है sec इनवर्स 1/2x² माइनस का 1 और पूछा है कि आपको वही कि dy/dx बराबर क्या होगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं तो आप ये भी कर दोगे। कैसे? वही फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। ऐसा आपने पढ़ा है sec इनवर्स 1/x बराबर कोस इनवर्स x। ठीक है, यानी अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? y बराबर कोस इनवर्स x की जगह क्या है? 2x² माइनस का 1। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, किसका होता है? ये याद है तो कोस इनवर्स 2x² माइनस 1 फॉर्मूला याद है। तो अब देखो कितना तुरंत प्रभाव से कर रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है 2 कोस इनवर्स x का। ये y बराबर आ गया dy/dx निकालोगे तो क्या आ गया? माइनस का, देखो फॉर्मूला याद है ना, माइनस का 1/√1 माइनस x² होता है। 2 पहले ही है तो 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, 10% डिस्काउंट यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के। समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दिया है कि d/dx आपको निकालना है और दे दिया कोस इनवर्स। ठीक है, 1 - x²
अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका आपको अवकलन निकालना है। अब देखो फॉर्मूला याद है, वही देखो फॉर्मूला याद है तो आप कर दोगे। एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स के रूप में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 tan इनवर्स x के, तो वही यहाँ पर हम लगाएंगे। तो देखो d अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स x का आप करोगे, क्या रिजल्ट आएगा, 2 तो ऊपर है ही, क्या होता है इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो। प्रैक्टिस तो मेरा काम ही प्रैक्टिस करवाने का आपको, कि अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करवाई जाए। y बराबर देखो tan इनवर्स 8x अपॉन में 1 माइनस का 16x स्क्वायर, ठीक है। देखो सबसे पहला काम यही करना है कि अंदर आपको या तो कोई फॉर्मूला बन जाए या फिर अंदर tan बन जाए, ताकि ये tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाए, आपका एक साधारण फंक्शन प्राप्त हो जाए। इसीलिए तो हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर आपको पता है 2 tan इनवर्स x का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, तो सबसे पहले tan इनवर्स है तो ऐसा देखो कि कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। tan इनवर्स का आपने एक दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं, तो वहां से कुछ बन रहा है क्या। देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं tan इनवर्स, यानी यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया 4x यानी 8x है, नीचे 1 माइनस का देखो x स्क्वायर यानी 4x की स्क्वायर। अब अगर आपको याद है तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था किसका, चूंकि 2 tan इनवर्स का एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था, क्या 2x tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह क्या है, x की जगह क्या है 4x, देखो 4x है, इसका स्क्वायर आप कर रहे हैं तो आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो रहा है ऐसा ही। तो यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और x की जगह क्या लिखोगे 4x, तो यानी ये फॉर्मूला बन गया आपका y बराबर 2 tan इनवर्स x की जगह 4x। अब देखो इसका आप अवकलन कर सकते हैं, dy बाई dx करोगे तो 2 आपका ये आ गया, tan इनवर्स 4x, x की जगह फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसकी स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर। अब इस एंगल का करोगे 4x, इसका करोगे तो क्या आएगा 4, तो यानी रिजल्ट क्या गया 8 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बात को, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सारे ही क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, अलग अलग फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे फॉर्मूले। अब क्वेश्चन करोगे तो और फॉर्मूले, एक क्लास और लूंगा इसकी क्वेश्चन की मैं। देखो क्वेश्चन है tan इनवर्स a प्लस का x अपॉन 1 माइनस ए एक्स का अवकलन ज्ञात करो, का अवकलन ज्ञात करो, ठीक है कर सकते हैं। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ऐसा ही, tan इनवर्स a प्लस एक्स प्लस का है, नीचे 1 माइनस ए एक्स दोनों का गुणा है, तो किसका बना है ऊपर प्लस का है तो ये किसका बन गया tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स a, या इसके बराबर क्या होगा tan इनवर्स a प्लस का x अपॉन 1 माइनस ए एक्स। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके y बराबर हो गया tan इनवर्स a लिख दो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये तो, ठीक है। अवकलन करना है, अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स का करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करोगे 0, तो यानी आपके पास रिजल्ट क्या गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर प्राप्त आपको हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और फटाफट आप कर दोगे मुझे पता है। लिख लो फिर आपको आगे और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, पहले इसको लिख लो, थोड़ा बहुत लिख लिया करो साथ में। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आगे, आज का 8वां क्वेश्चन है, शायद ये 7वां 8वां क्वेश्चन है। y बराबर tan इनवर्स कोस x अपॉन में 1 प्लस का
साइन एक्स, और पूछा है इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, इसका आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सिंपल है, देखो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तरीका यानी ऊपर cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी क्या होता है cos के 2 थीटा, cos के 2 थीटा वाला cos के थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर अब एंगल थीटा है तो यानी जो आप फॉर्मूला लगाओगे उसके अंदर एंगल आधा होता है, तो यहाँ पर cos के थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये तरीका लगा सकते हैं। या फिर आप ऐसा करो, आपने एक चीज पढ़ी है, अगर ये ऐसा होता यानी आप इसे ऐसा कन्वर्ट कर दें, कैसे ही, यानी ऊपर साइन एक्स होता किसी तरीके से, नीचे यहाँ पर कोस एक्स होता, तो देखो आप कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो टेन बनाना है, इसको काटना है, यहाँ पर टेन बन जाए तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को यानी साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, साइन 2 थीटा यानी एंगल आधा हो जाएगा, उसके अंदर क्या होगा 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। ऐसे ही 1 प्लस कोस एक्स है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर यहाँ पर 1 प्लस कोस 2x होता तो आप सीधा 2 कोस स्क्वायर एक्स कर देते। यानी थोड़ी बहुत आपको चीज़ें नॉलेज होगी इन चीज़ों की, कैसे आप करते हैं। अब ऐसा थोड़ा बार बार थोड़ा ना समझाया जाता है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो उसमें और भी हम ये फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं उसके बारे में करेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं तो ये तो आपको आपकी जुबान पर याद रहने चाहिए हमेशा। ठीक है, यानी 1 प्लस कोस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बन गया tan x बाई 2, tan x बाई 2 बन गया। अब देखो यहाँ tan x बाई 2 बन गया, मान ली ऐसा होता तो आप tan से tan कैंसिल कर देते और आपका रिजल्ट आता है x बाई 2, इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो 1/2 आपको आंसर प्राप्त हो जाता। अब ऐसा इसको कन्वर्ट करना है, ऐसा कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा कन्वर्ट हो सकता है। कैसे होगा देखो, tan इनवर्स कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस का x, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, क्योंकि 90 है तो परिवर्तन होगा और माइनस होगा नहीं क्योंकि इसका घर है ये। नीचे इसको क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, सेम देखो यही कन्वर्ट हो गया ना। अब देखो इसको वही तरीका क्या लिखोगे, सेम टू सेम वो चीज़ हम लिख देंगे क्या 2 साइन π/2 माइनस का x। अब एंगल आधा होगा, देखो याद है तो एंगल क्या होगा अब आधा होगा, एंगल आधा होगा तो π/4 2 का भाग दोगे x बाई 2, ऐसे ही कोस π/4 माइनस का x बाई 2 अपॉन में देखो क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर π/2 माइनस का x बाई 2 और π/4, क्योंकि ये भी एंगल आधा होगा तो एक से एक ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो क्या बच गया tan इनवर्स अंदर बन गया tan π/4 माइनस का x बाई 2, tan से tan कैंसिल, y बराबर आपको मिल गया π/4 माइनस का x बाई 2। आपको निकालना है इसका अवकलन क्या dy बाई डी एक्स, कैसे आएगा π/4 का हो गया 0, x बाई 2 माइनस x बाई 2 है, इसका क्या होगा माइनस का 1/2, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 1/2, ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो ना बातों को, कितने सिंपल क्वेश्चन है और कितना आसानी से हम इन चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं अगर कोई तैयारी कर रहा है अच्छे से तो। ठीक है, लिखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन y बराबर sec tan इनवर्स x
तब dy बाई डी एक्स बराबर क्या, यानी यहां पर आप सेक इनवर्स हैं, सेक है यहां पर, यानी अंदर सेक इनवर्स बन जाए कैसे भी, तो यानी सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी अंदर दे रखा है, अगर दो आपको त्रिकोणमिति दे रखे हैं तो इसमें जो अंदर वाला है उसको थीटा मान लो, tan इनवर्स x को आपने थीटा मान लिया, तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, x बराबर tan थीटा। अब देखो tan थीटा दे रखा है तो इससे आप सेक थीटा निकाल सकते हैं ना, tan थीटा आपको दे रखा है, आपसे सेक थीटा निकाल सकते हैं tan थीटा से। कैसे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और देखो सेक थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या माना है x, तो 1 प्लस का x स्क्वायर, यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, क्योंकि आपने इसको थीटा माना है ना, थीटा माना है तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो। तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, y बराबर सेक थीटा की वैल्यू ये रही क्या, सेक इनवर्स अंडर रूट का 1 प्लस x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, सेक से सेक इनवर्स आपका कैंसिल हो गया, y बराबर आपका बच गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं ना, कैसे, 1/2 रूट एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का भी तो होगा, इसका क्या होगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या बच गया, x अपॉन अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। चीज़ें समझ तो रहे होगे ना, अरे स्पीड तेज़ तो नहीं होगी, चीज़ें आराम से ही करवा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी खासियत है, आधे घंटे में भी हम बहुत सारा मैटर कर लेते हैं। देखो अब तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 8-9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस क्लास के अंदर ऐसे, ठीक है। तो हमारी ये खासियत है, और छोटे क्लासेस रखते हैं और मैटर भी हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना क्या है, क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार कि y बराबर tan इनवर्स अंदर है sec x माइनस का tan x, तब आपको निकालना है, तब dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा। यह क्वेश्चन आपको दिया है कि y बराबर tan इनवर्स sec x माइनस tan x है, ये इतना एंगल है इसका tan इनवर्स x, और तब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो कुछ भी करो, यहां पर आपको अंदर tan बनाना है, कैसे भी करके कोई भी प्रोसेस लगाकर अंदर आपको tan बनाना है। tan आप कैसे बना सकते हैं, देखो सबसे पहला काम, देखो ऐसा चीजें हो तो उसे 1 अपॉन कोस एक्स ऐसे लिख लो, tan को साइन एक्स कोस एक्स लिख दो, तो वहां से कुछ चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो वही हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो sec x को 1 अपॉन कोस एक्स, इसको tan को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटा कोस एक्स, ये लिखते हैं। तो देखो क्या आएगा, tan इनवर्स sec x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस एक्स, माइनस tan x को साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। देखो tan इनवर्स बराबर, देखो y बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम क्या आएगा, कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स आपने लघुत्तम ले लिया, ऊपर क्या बचेगा, देखो 1 माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर नीचे आपने ऐसी चीजें पढ़ी है, अगर ऊपर कोस एक्स होता 1 माइनस कोस एक्स होता तो आप उसे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर देते, नीचे साइन एक्स होता तो उसे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला आप लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा किया था हमने जिसमें आप साइन को कोस एक्स में बदल रहे थे, कोस एक्स को साइन एक्स में बदल रहे थे। कैसे बदल रहे थे अगर आपको पता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं, साइन एक्स को कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा लिखोगे, कोस 90 माइनस थीटा, तो ये वापिस आपको साइन एक्स ही तो दे देगा, सही बात है। ऐसे ही
आप कोस एक्स को कैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो वो क्या रिजल्ट देगा आपको, कोस एक्स का रिजल्ट देगा। तो ये चीज हम लिखने वाले हैं। देखो यहां पर क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस का कोस पाई बटा 2 माइनस का एक्स, यानी कोस 90 माइनस का थीटा, हमने ये लगा दिया फॉर्मूला। ये चीज आपको समझ में आ गई ना। अपोन में देखो क्या आएगा, अब इस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वही सेम टू सेम इस तरह लिखा है क्या, साइन पाई बटा 2 माइनस का एक्स, यानी साइन 90 माइनस थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, कोस एक्स के, और ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होगा, आपका साइन के। अब देखो क्या फॉर्मूले बनते हैं, उस हिसाब से हम इसको सोल्व करते हैं आगे। 1 माइनस कोस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते, 1 माइनस कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले पता है ना आपको। तो देखो बराबर tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। देखो एंगल है इसका आधा हो जाता है, तो एंगल आधा करोगे तो पाई बटा 4 माइनस का x बाई 2 अपॉन में देखो ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा कोई, यानी यहां पर साइन 2 थीटा वाला लगाओगे तो क्या होगा, 2 साइन हाफ एंगल होगा साइन x बाई 2, ये देखो कोस भी हाफ एंगल होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट मिला, tan इनवर्स बराबर साइन, एक साइन बचा है एक नीचे कोस बचा है, तो क्या बन गया ये tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। समझ गए बात को। अब देखो tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो गया, y बराबर आपको बचा है पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। ठीक है, अब यहां से आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, डायरेक्ट अवकलन करना है, तो dy बाई डी एक्स क्या जाएगा, इसका 0 हो गया, माइनस है x बाई 2 का माइनस का 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, उतार लो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर। तो आपको निकालना है हो तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे हम कर भी चुके हैं। देखो अगर फॉर्मूला याद है, देखो ऐसे मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा, ये जो 3 tan इनवर्स x वाला है ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनते हैं इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन बन रहा है आपका, इसमें से भी क्वेश्चन उठ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, लेकिन ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ मैं, लेकिन वैसे भी आपको चीज़ें आनी चाहिए, मेन बात यही है अपनी। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था ना, 3 tan इनवर्स x बराबर क्या फॉर्मूला था, क्या था रे, tan इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर। ये किसका था, 3 tan इनवर्स x का। ठीक है, तो देखो y बराबर आपका क्या आ गया, y बराबर 3 tan इनवर्स x। अब इसका आप अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि निकालना ही अवकलन है तो कर क्या सकते हैं, करना ही पड़ेगा। देखो dy बाई dx निकालते हैं, क्या आएगा, देखो 3 तो 3 आ गया, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का आपको अवकलन पता होगा, 1
प्लस का एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका अवकलन। तो यही आपका रिजल्ट आ जाएगा और क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है देखना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया है ये फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर, इंपॉर्टेंट है। d/dx tan cos इनवर्स x इसकी होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी एंगल की होल स्क्वायर, पहले आपको इसका सोल्व करना है, उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी स्क्वायर करनी है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल आ जाए तो उसको आप थीटा मान लो, अंदर आपका देखो इनवर्स के रूप में आ रहा है तो आप उसको थीटा मान लो और वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ऐसे ही हम मानेंगे, माना कोस इनवर्स x बराबर आपने थीटा मान लिया, तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, कोस थीटा 1/x बराबर क्या आ गया, सेक थीटा। देखो tan, आपको tan इनवर्स बनाना है तो यानी आप यहां से tan निकाल सकते हैं। tan थीटा देखो यहां से क्या निकलेगा, tan थीटा अगर आपको याद है तो कैसे निकलता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ऐसे ही यहां पर वैल्यू रखोगे, tan थीटा बराबर सेक की जगह क्या है 1/x और इसकी स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस का 1। ये तो आ गया tan थीटा का। यहां पर आपने थीटा माना है तो यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1/x स्क्वायर माइनस का 1। ये थीटा की वैल्यू, ये थीटा का मान आपको प्राप्त हो गया। ये थीटा का मान आप यहां पर इसकी जगह रखोगे, फिर देखो tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो रखते हैं देखो एक बार, तो d/dx tan अंदर है tan इनवर्स अंडर रूट का 1/x स्क्वायर माइनस का 1 और इसकी है होल स्क्वायर। समझ गए बात को। अब देखो tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, d/dx अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस का 1 और इसकी बची है स्क्वायर। अब देखो इसकी स्क्वायर आप कर देंगे, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, d/dx 1/x स्क्वायर माइनस का 1। अब इसका आप अवकलन कर सकते हैं, क्या आएगा देखो 1/x स्क्वायर का ऊपर जाएगा ये माइनस का 2/x³, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट थोड़ा है, लिख लो इसको, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया है भी क्वेश्चन ही। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक, क्वेश्चन है देखना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। y बराबर दिया है आपको tan इनवर्स 4x 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस का tan इनवर्स 2x 2 प्लस 3x, नीचे है 2 माइनस का 3 माइनस का 2x। तो dy/dx बराबर क्या आएगा, ये पूछा है। ठीक है, अब देखो यानी ऐसा tan अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला बन सकता है। कैसे, देखो यहां से तो अगर 1 कॉमन आ जाए, 3 कॉमन आ जाए यहां से तो 1 बन गया, यानी नीचे 1 माइनस का xy होता है, ऊपर देखो यहां पर 2, 3 का भाग देखो 2/3 हो गया और यहाँ से 2/3 यहाँ आ गया, यहाँ 1 बच जाएगा तो ये बन जाएगा। ऐसे इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 5x स्क्वायर है तो यानी दोनों को गुणा कराएं तो आपका 5x स्क्वायर कैसे बन सकता है, यानी अगर आप इसको ऐसा लिख दें, y बराबर tan इनवर्स 5x माइनस का x अपॉन में 1 प्लस 5x स्क्वायर। देखो यहाँ से दोनों का कराओगे आप गुणा a और b का, 5x स्क्वायर आ गया, ये माइनस तो उस फॉर्मूले के तहत बना है तो देखो फॉर्मूला बन रहा है प्लस का, ऐसे ही tan इनवर्स यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ
तो ऊपर साथ में भाग दूंगा इसका, तो 2/3 प्लस का x, नीचे बना 1 माइनस का 2/3x। देखो यहाँ भी दोनों का गुणा करोगे तो ये रिजल्ट मिल रहा है। तो यानी आपके फॉर्मूले बन गया है कौन सा, अगर आपको पता है तो क्या, tan इनवर्स 5x माइनस वाला, ऊपर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा ना, tan इनवर्स x, ये बनेगा प्लस वाला, तो tan इनवर्स 2/3 प्लस का tan इनवर्स x। देखो tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कैंसिल हो गया, बचा आपके पास y बराबर tan इनवर्स 5x प्लस का tan इनवर्स 2/3। समझ गए ना बात को। अब देखो अब क्या करना है, अब तो डायरेक्ट अवकलन ही करना है, डायरेक्ट अवकलन ही तो करना है। तो अवकलन कर देंगे, देखो dy/dx आप करोगे तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 5x इसका करोगे तो ऊपर आ गया आपका 5 और x स्क्वायर, देखो x की जगह क्या है 5x, तो ये हो गया 25x स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका 0 हो गया। तो रिजल्ट आपका dy/dx आ गया 5/1 प्लस 25x स्क्वायर। ये तो आपका आगे क्योंकि कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है तो ये आपका अवकलन क्या हो गया 0 हो गया, और ये रिजल्ट आपका बच गया dy/dx बराबर 5/1 प्लस 25x स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन हैं, सारे मैंने सोल्व करा दिए। कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा जरूर करना भाई, क्योंकि जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ शायद ही कोई आज तक की है किसी ने यूट्यूब पर कि सेकंड ग्रेड का पूरा ही कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोर्स केवल मात्र ऐसा नहीं कि क्लासेस दे दी, 2 क्लासेस रोजाना, नोट्स, टेस्ट सीरीज, यानी उसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सब कुछ तो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऐसे ही तो तैयारी करनी है, और क्या करना है, बस तैयारी तो करनी है। अब तैयारी कर लगे रहो, क्योंकि जल्द ही सेकंड ग्रेड एग्जाम हो सकता है, तो आप जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे कोर्स को। चलिए, अगर ये अच्छा लगा है तो थोड़ा सा शेयर कर देना भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय